मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नीयत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। क्या अब अवामी मसाइल को भी असेंबली में उठाने की इजाजत नहीं? अवामी मसाइल पर बहस से बचने के लिए जगदीश रेड्डी को असेंबली से किया गया मुअत्तल। कांग्रेस हुकूमत पर के कविता की शदीद तनकीद। मोमिन बंदे की रोजे की हालत में अफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। माह रमजान अल्लाह से लेने और दुआएं कबूल कराने का महीना है। तेज रफ्तार लॉरी ने खड़े ऑटो को दी टक्कर। ऑटो में सवार 7 अफराद जख्मी, ऑटो ड्राइवर की मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मामला कामारेड्डी बाईपास का। अब खबरें तफसील से। क्या अवामी मसाइल असेंबली में भी उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी? जगदीश रेड्डी की मुअत्तली की शदीद मजम्मत। कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर के कविता की शदीद तनकीद। बीआरएस पार्टी की सीनियर लीडर व रुकन कानून-साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर एमएलए जगदीश रेड्डी की तेलंगाना असेंबली से मुअत्तली की शदीद मजम्मत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कविता ने कहा कि खुव्वत बर्दाश्त ना रखने वाले कैसे तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के सीनियर एमएलए जगदीश रेड्डी की असेंबली से मुअत्तली की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करे और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करे तो क्या उसे असेंबली से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या अब अवामी मसाइल को कानून-साज असेंबली में उठाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी? उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत का ये रवैया अदम बर्दाश्त और जमहूरी इक़दार के मकायर है। ऐसा लगता है कि हुकूमत असेंबली में अवामी मसाइल पर बहस से बचने और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर जगदीश रेड्डी को मुअत्तल की है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए ताकि अवामी नुमाइंदे ऐवान में अपनी जिम्मेदारियां आज़ादाना तौर पर अदा कर सके।
तेलंगाना के निजामाबाद में पुलिस तहवील में एक गल्फ एजेंट की मुश्तबा मौत। जगतियाल में चलाता था कंसल्टेंसी। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने सरकारी अस्पताल के सामने किया एहतजाज, इंसाफ का किया मुतालिबा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पुलिस तहवील में एक रिमांड कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक पेद्दापल्ली जिले से है और इसकी मौत पर इसके घर वालों ने शदीद एहतजाज किया। मकतूल का नाम संपत था, जो कि जगतियाल में एक खलीजी मुमालिक रवाना करने के लिए कंसल्टेंसी चलाता था। इत्तलात के मुताबिक संपत ने रोजगार के लिए कुछ अफराद को गल्फ मुमालिक रवाना किया था। ताहम दुबई जाने वाले इनमें से कुछ अफराद को वहां रोजगार ना मिला और वो मुश्किलात में मुब्तला हो गए और वो वापस आ गए। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि संपत ने उन्हें जानबूझकर जाली वीज़ा के जरिए धोखा दिया था, जिस पर उन्होंने हाल ही में निजामाबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संपत को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। बादशाह 2 दिन की पूछताछ के लिए उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया। इसी दौरान सुबह संपत की कस्टडी में मौत हो गई, जिसने मामले को मज़ीद संगीन बना दिया। मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन और रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने तशद्दुद के जरिए संपत को हलाक किया है और वो इंसाफ का मुतालिबा करते हुए सरकारी अस्पताल के बाहर एहतजाज पर बैठ गए। निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने वाक़ये पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि संपत की मौत अस्पताल में ही वाक़ हुई और डॉक्टरों ने भी इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने मज़ीद बताया कि संपत की मौत के सिलसिले में 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेंगी ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। इसी दौरान पुलिस ने संपत की मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि हक़ाइक़ जल्द ही अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। खजूर एक मीठा और खुश्क फल है जो जिस्म के कई अमराज की शिफा है। माह रमज़ान में मोमिन बंदे खजूर का ज़ायद इस्तेमाल करते हैं और अफ्तार के वक्त खजूर हर फल से ज़ायद ज़रूरी होता है। खजूर के बारे में इरशाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि ये फल जन्नत से है और इसमें जहर से शिफा है। खजूर का इस्तेमाल दुनिया भर में मजहबी व सकाफती लिहाज से अहम और बुनियादी शय के तौर पर किया जाता है। बिलखुसूस रमज़ान में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमायां तौर पर उजागर होकर आती है। मुस्लिम घरानों में अफ्तारी के वक्त कोई ऐसा दस्तरख्वान देखने में नहीं आता जहां खजूर मौजूद ना हो। इसकी मकबूलियत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में 20 से ज़्यादा जगहों पर, जबकि कई अहादीस मुबारका में खजूर और इसके दरख्त का तज़किरा मिलता है। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है। यही वजह कि कदीम ज़माने से ही उसे बतौर मीठे के इस्तेमाल करने का रिवाज आम था। खजूर ज़मीन पर उगने वाला एक ऐसा पौधा है जिसको अशरफुल मखलूक़ात के लिए अल्लाह ताला के बेशुमार तोहफ़ों में से एक बेहतरीन तोहफ़ा कहा जाता है। ये बहुत लजीज और ग़िज़ा से भरपूर फल है। नस्ल इंसानी के लिए इसकी अहमियत इसलिए अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बाद उसे पैदा किया। इसका इस्तेमाल इंसान के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। इसको जिंदगी का दरख्त, ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उम्र बाकी फलदार पौधों की निस्बत ज़्यादा होती है। इसका फल अंबिया अलैहिस्सलाम की पसंदीदा खुराक था। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे बहुत पसंद फरमाते थे, क्योंकि ये एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें बहुत सारे खुराकी अज्जा मौजूद हैं। इसमें प्रोटीन की मकदार 1.9% से 3.0%, चिकनाई 0.5%, नमी 13.8 से 26.1%, नमकियात, कैल्शियम, फोलाद, पोटाशियम 1.3%, निशास्ता 6.37 से 7.6% और शक्कर की मकदार 72.2% तक पाई जाती है। निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ेदारों के लिए रोज़े अफ्तार का एहतमाम, उलमा के खुसूसी दुआएं, अफ्तार व ताम का नज़्म, रोज़ेदारों को अफ्तार कराना बासे सवाब, सियासी व समाजी कायदीन की शिरकत। हर साल की तरह इस साल भी शहर का मशहूर व मारूफ निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद पर दावत अफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। इस दावत अफ्तार में दोस्त अहबाब, उलमाए दीन वो सियासी कायदीन ने शिरकत की। मौलाना खदीर हुस्सामी, इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल्ला ने दुआ फरमाई। मोहम्मद फैयाज, ज़िला सदर MIM, जावेद अकरम, साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन
मिसबाउद्दीन साबिका कॉरपोरेटर, मीर इरशाद अली समीर साबिका कॉरपोरेटर, जावेद खान कांग्रेस लीडर ने शिरकत फरमाई और मोहम्मद अब्दुल खदीर और सैयद आजम को दावत अफ्तार की मुबारकबाद पेश की। अब्दुल खदीर सीनियर कांग्रेस लीडर और रियल एस्टेट बिजनेसमैन सैयद आजम और निज़ाम पैलेस ग्रुप ने तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया और माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। माह रमज़ान में मोमिन बंदे अफ्तार के वक्त अल्लाह के इतने करीब होंगे कि वो जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा। तो अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है, इसलिए उसे गफलत में ज़ाया ना करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेक कामों में गुजारें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये हदीस रमज़ान मुबारक के रोज़ों की अज़मत और उनकी रूहानी बरकत को वाज़े करती है, लेकिन इसमें ईमान और एहतिसाब की जो शर्त बयान की गई है वो एक अहम नुक्ता है। ईमान से मुराद ये है कि रोज़े रखने वाला शख्स अल्लाह ताला के अहकाम पर मुकम्मल यकीन रखे और ये एतक़ाद रखे कि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है वो बरक़ है। और एहतिसाब का मतलब ये है कि बंदा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से रोज़ा रखे, ना कि किसी दुनियावी मकसद या दिखावे के लिए। ईमान के सही इक़रार के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान दिल से ये माने और ज़ुबान से इसका इजहार करें। एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत को उजागर करती है कि ये महीना अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का ऐसा ज़रिया है जिसमें बंदा तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है। कामारेड्डी म्यूनसिपलिटी के तहत टेकरियाल नेशनल हाईवे पर एक लॉरी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो उलट गया। ऑटो में ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी। इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कामारेड्डी म्यूनसिपलिटी के तहत टेकरियाल नेशनल हाईवे पर एक लॉरी ने खड़े ऑटो को टक्कर मारने का वाक़या पेश आया। टेकरियाल गांव का एक ऑटो मुसाफिरों को कामारेड्डी से अदलूर एल्लारेड्डी ले जा रहा था। जब ये टेकरियाल बाईपास रोड पर एक पेट्रोल स्टेशन के करीब पहुंचा तो उसे पीछे से आने वाली लॉरी ने टक्कर मार दी और ऑटो उलट गया, जिससे ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ऑटो ड्राइवर नरेंद्र रेड्डी की इलाज के दौरान मौत हो गई। टेकरियाल गांव के 3, अदलूर एल्लारेड्डी गांव के 2 और मोते गांव के 1 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए और इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। देवनपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात कर रही। मौसम गर्मा की आमद हो और तरबूज का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? माह रमज़ान में जब मोमिन बंदा रोज़ा रखता है तो गर्मी की ताप को कम करने के लिए तरबूज निहायती कारामद और फ़ायदेमंद होता है। तरबूज जिस्म की गर्मी को दूर करता है। मौसम गर्मा की आमद हो और तरबूज का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है?
उमूमन तरबूज गहरे सब्ज रंग का होता है, लेकिन कभी कभार उसका खौल गहरे और हल्के सब्ज रंग की पट्टियों में होता है। तरबूज की इब्तिदा साउथ अफ्रीका से हुई थी। 10वीं सेंचुरी में ये चाइना का बेहद मरगूब फल था और एक बड़ी तादाद में उसे उगाया जाता था। 13वीं सदी में उसे यूरोप में मुतारिफ कराया गया और फिर नेटिव अमेरिकन में 16वीं सदी में मुतारिफ हुआ और आज तरबूज दुनिया के हर मुमालिक में एक बड़ी मिक़दार में न सिर्फ उगाया जाता है बल्कि उसे खाने में बेहद पसंद किया जाता है। इसके अलावा इससे बढ़ती हुई गर्मी और तेज़ाबियत कम हो जाती है। तरबूज कम से कम 6% विटामिन ए की मिक़दार अपने अंदर रखता है। गुलाबी तरबूज ऑक्सीडेंट हासिल करने का जरिया है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं। तरबूज विटामिन बी का भी माखज़ है और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ऐसे अफराद जिन्हें यूरिया का मसला हो वो ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाएं ताकि ये आपके जिस्म से अमोनिया की मिक़दार को कम कर सके। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के इलाज में भी बेहद अच्छा है। इससे जिस्म में खून की तमाम शरियानें न सिर्फ साफ़ होती है बल्कि पहले से बढ़कर अच्छे अंदाज में काम करती है। निहायत सर्द तासीर रखता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में मैदे को गर्मी से बचाने के लिए निहायत मुफीद है। तेलंगाना में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। 18 मार्च तक मज़ीद इजाफा होगा। अवाम गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले, महकमा मौसमियात ने किया इजहार। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में चारशंबे को दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया। निर्मल ज़िले के लिंगापुर इलाके में सबसे ज़्यादा 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद के फलकनुमा में सबसे कम 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निर्मल, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली और कामारेड्डी जैसे अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करने के बाद लोग शदीद गर्मी से परेशान हो गए। महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया कि 13 मार्च से 18 मार्च के दरमियान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। आवाम को मशवरा दिया कि ज़रूरत के बगैर दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। क्या अब अवामी मसाइल को भी असेंबली में उठाने की इजाज़त नहीं? अवामी मसाइल पर बहस से बचने के लिए जगदीश रेड्डी को असेंबली से किया गया मुअत्तल। कांग्रेस हुकूमत पर के कविता की शदीद तनकीद। मोमिन बंदे की रोजे की हालत में अफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। माह रमज़ान अल्लाह से लेने और दुआएं कबूल कराने का महीना है। तेज रफ्तार लॉरी ने खड़े ऑटो को दी टक्कर। ऑटो में सवार 7 अफराद जख्मी, ऑटो ड्राइवर की मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मामला कामारेड्डी बाईपास का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।